नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकोलॉजी का एक टॉपिक है और ये इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू सपोर्ट अस। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो हमारी धरती है ये अनगिनत ऑर्गेनिजम्स का निवास स्थान है, परंतु क्या हमने कभी यह सोचा है कि कोई ऑर्गेनिज्म अकेला रह सकता है या नहीं? क्या कोई ऐसी जाति है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी हैबिटेट में अकेला रह सकता है? तो नहीं, हमें कम से कम एक और ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है जिसे हम खाकर जीवित रह सकें। इसी प्रकार से प्लांट भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। डिकम्पोजर्स जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसे ही प्लांट्स फिर से एब्जॉर्व करता है अपने रूट से और ग्रोथ करता है और फिर उस प्लांट को कोई और जीव खाकर अपना पेट भरता है। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग थलग नहीं रह सकता। इसलिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के इंटरेक्ट में आते हैं और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन में आता है तो इसे ही हम बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके साइंटिफिक स्टडी करते हैं। मतलब यदि एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है तो ये दोनों आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, इसी का साइंटिफिक स्टडी हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। साथ ही साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने यूज किया था और भारत में जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं उन्हें रामदेव मिश्रा कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। मतलब कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करें या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें। तो यदि ऐसा कोई बात है कि ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट होता है तो इसे हम बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लायन के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है, लायन डियर के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है, मतलब हिरन के साथ इंटरेक्ट होता है। तो इस प्रकार का यदि कोई रिश्ता है कि इस प्रकार का कोई इंटरेक्शन है तो उसे हम बायोटिक इंटरेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम लोग एबायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। आज हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बायोटिक इंटरेक्शन को हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी कहते हैं, जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स या फिर सेम ऑर्गेनिज्म्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यदि कोई सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल यदि आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि यदि कोई लायन के साथ इंटरेक्ट हो रहा हो, टाइगर के साथ इंटरेक्ट हो रहा हो, तो इस प्रकार का जो भी इंटरेक्शन है जिसमें सेम स्पेसीज है, दोनों का स्पेसीज सेम है, ये लायन है तो ये भी लायन है, स्पेसीज सेम हो और उस सेम स्पेसीज में यदि कोई इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। परंतु यदि वो डिफरेंट स्पेसीज हुए और उसमें डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल्स यदि आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में हम देख सकते हैं कि लायन के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, परंतु इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में ये लायन हाइना के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, ये इसको मार के खा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि लायन के पास जो है, शेर के पास है, वो प्रॉफिट में है, शेर इसे खाने के लिए मिल रहा है, मतलब ये बेनिफिट पा रहा है इस बात का। परंतु ये जो हाइना है, ये हाइना को बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ जा रही है। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन जो होता है हम उसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट
स्पेसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स कि रिजल्ट किस प्रकार का है, जो इंटरेक्शन होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें मोस्टली 6 इंटरेक्शंस को काउंट किया जाता है। तो हम इन इंटरेक्शंस को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। तो आइए म्यूचुअलिज्म के बारे में देखते हैं। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से दोनों को बेनिफिट होता है। यदि ए कोई इंडिविजुअल है जो कि डिफरेंट स्पेसीज है और बी भी कोई इंडिविजुअल है जो कि डिफरेंट स्पेसीज है और एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से ए को भी प्रॉफिट हो रहा है एंड बी को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन इस प्रकार का जो है, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कुछ तो इंटरेक्शन इतने इंटीमेट होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि एक दूसरे के बिना वो लोग जीवित ही नहीं रह सकते, मतलब सरवाइव ही नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार का यदि कोई एसोसिएशन है तो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोरल पॉलिप एंड जूजेंथले का। कोरल पॉलिप जो होता है वो एनिमल्स होते हैं, परंतु जूजेंथले टीनी प्लांट सेल होते हैं। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि ये कोरल है, मतलब जिसे हम मूंगा कहते हैं, मूंगा की चट्टान है ये सब। तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि कोरल पॉलिप और जूजेंथले एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। कोरल पॉलिप चूंकि एनिमल है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है जूजेंथले को, और जूजेंथले इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है एक फंगस होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सब प्लांट की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों के साथ ये जो है फंगस पाया जाता है, इन्हीं के साथ रहता है। इससे क्या फायदा होता है कि प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट को इसके वजह से फास्फोरस मिल जाता है, और इस जो फंगस को, माइकोराइजा को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिल जाता है, फूड एज ए फूड मिल जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि माइकोराइजा एंड प्लांट दोनों को एक दूसरे के वजह से बेनिफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये म्यूचुअलिज्म की उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जांपल लाइकन्स, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लाइकन्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जो कि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ये फंगस प्लस एल्गी, इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही हम लाइकन कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये भी म्यूचुअलिज्म के एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्लांट एंड एनिमल का। हम लोग देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि ये एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी जब फूल के ऊपर आती है तो अपने बॉडी में, अपने पैरों में, पंखों में परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेती है, और जब ये हनी को कलेक्ट करने जाती है, मतलब मधु को निकालने जाती है, तो उस वक्त स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देती है। वहां पर जब पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी को मधु मिल जाता है और फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, और एक दूसरे से दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू सपोर्ट आवर चैनल।